नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर प्रीति अग्रवाल आई केयर क्लिनिक वाराणसी से आज फिर आपके समक्ष हूँ कुछ तथ्यों को लेकर, मोतियाबिंद से कुछ लेंस के तथ्यों को लेकर जो आपकी भ्रामियाँ हैं, भ्रमतियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए। मोतियाबिंद का ऑपरेशन वैसे तो हर मौसम में हो सकता है, लेकिन जैसे मैक्सिमम लोगों को पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि नहीं सर्दियों में ही कराना है, तो आजकल ऐसा नहीं होता। बट ठीक है, अगर आप सर्दियों में ही कराना चाहते हैं तो सर्दियाँ आ चुकी हैं, मोतियाबिंद का ये सीज़न है। इसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो होता है वो फेको विधि से होता है, जो बहुत ही छोटे छिद्र से हम लोग अंदर जाके उस पूरे लेंस को खाकर बाहर आते हैं और एक फोल्डेबल लेंस इम्प्लांट करते हैं। कहने में ये बहुत आसान दिख रहा है, सर्जरी आसान नहीं होती क्योंकि आप बहुत ही छोटे छिद्र से 2.8 mm, 2.2 mm, 0.8 mm से आप अंदर जाते हैं और इतना सा नन्हा सा उसमें वो होता है, आप अंदर जाके बाहर आ जाते हैं। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप अपना नॉर्मल वर्क जल्दी रिज्यूम कर सकते हैं। जो पहले का टाका चीरा होता था वो नहीं लगाना पड़ता। तो ये सब फेको विधि के फ़ायदे हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि आपको लेंस को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता। जैसे पहले लोग कहते थे नहीं अभी तो लेंस पका नहीं है, पकड़े दीजिए, तो ऐसा नहीं होता। उसका एक ग्रेड 2 to 3 में बेस्ट सर्जरी कही जाती है, होती है, हम लोग भी करते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि 2 to 3 ग्रेड में आप हम लोग के पास आ जाए। नहीं आते तो हम लोग ग्रेड 7 और 8, 6 और 7 भी करते हैं। लेकिन हमेशा अच्छा यही होता है कि आप समय रहते ऑपरेशन करा लें, उसको बहुत ज़्यादा पकने ना दें। कोरोना काल के चलते में 2 साल से बहुत ज़्यादा सर्जरीज नहीं हुई थी, तो काफ़ी लोग अब मोतियाबिंद पका के ला रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आपकी सतर्कता अगर रहेगी, क्योंकि अब सब काम कर रहे हैं, सब मिल रहे हैं, तो आप अपने कॉम्प्लिकेशन को बचा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये जो फेको विधि से होता है, इसमें भ्रांति तरह के लेंसेज लगते हैं, उपयोग होता है। एक होता है मोनोफोकल। मोनोफोकल का मतलब होता है आप एक ही लेवल पे उसको फोकस कर रहे हो, मोस्टली डिस्टेंस। तो मोनोफोकल में आपका एक सिंगल पोर्शन होता है लेंस का, जिसे आप लगा रहे हो, इम्प्लांट कर रहे हैं। फिर दूसरा होता है टॉरिक लेंस। टॉरिक लेंस का मतलब होता है हम सबकी जो कॉर्निया है उसका एक कर्वेचर होता है। वो कर्वेचर या तो दोनों तरफ बराबर होता है, या फिर ये होता है कि एक तरफ वो ज़्यादा कर्व्ड है और एक तरफ वो कम कर्व्ड है एक एक्सेस में। तो इसको आप दूर कर सकते हो टॉरिक लेंस लगा के, क्योंकि ये आपके लिए ही बन के आता है, आपके कर्वेचर के अनुसार बन के आता है और इसको अंदर लगाया जाता है। तो जिनका सिलिंड्रिकल पावर ज़्यादा होता है उनको आप ये लेंस, उनके लिए प्रिस्क्राइब होता है टॉरिक लेंस। नेक्स्ट हम आते हैं मल्टीफोकल पे। मल्टीफोकल में आप दूर और पास दोनों का हम देने की कोशिश की जाती है आपको करेक्शन। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही पावर नहीं आए, कभी कभी पावर हल्की फुल्की आ भी जाती है, आपके यहाँ कैसे एक्सेप्ट करती है। लेकिन मल्टीफोकल में मोटा मोटी दूर और पास दोनों का आप बहुत अच्छा देखते हो। इसके कई सारे मल्टीफोकल में कभी कभी ग्लेयर और हेलोज रहते थे, तो उसका एक एडवांसमेंट आया है ट्राईफोकल लेंसेज। ट्राईफोकल लेंसेज में क्या होता है, बहुत सारे रिंग्स नहीं होते, तो वो आपको बेटर विजन देता है, नाइट विजन बेटर होता है, ग्लेयर हेलोज कम होते हैं। उसमें क्या होता है, आपके दूरी के लिए भी फोकस होता है और आपका एक फोकल डिस्टेंस पास का भी होता है। और ट्राईफोकल में ये दोनों एरियाज कवर होते हैं और प्लस मोटा मोटी इंटरमीडिएट डिस्टेंस भी कवर होता है। एक होता है ईडॉफ लेंसेज। ईडॉफ लेंसेज इज एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज, जिसमें आप दूर का और पास का मोटा मोटी आप बढ़िया देख लेते हो विद अ सिंगल विजन लेंस। इसमें आपका कोई ग्लेयर, कोई रिंग विंग नहीं होता, कोई रिंग्स नहीं होते और इससे ग्लेयर और हेलोज बहुत ही कम हो जाते हैं। ये सारे लेंसेज के एडवांसमेंट हैं। तो कभी आपके डॉक्टर अगर आपको समझाते हैं और आप नहीं समझ पाते, तो आप इनको दिमाग में, इन बातों को दिमाग में रख के चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि आपको कई लोग जानना चाहते हैं, अरे इस साल एक आँख करा ली, अगले साल दूसरी आँख कराएंगे। ऐसा नहीं होता। 7 दिन बाद आप कोई भी आँख करा सकते हो, 2-3 दिन बाद भी करा सकते हो। एक सेटिंग में अवॉइड करा जाता है, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होता है, आपको बेनिफिट ये होता है कि एक ही सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन से आप दोनों आँखें आराम से ऑपरेट करा सकते हो। तो ये भ्रांति नहीं रहना चाहिए कि आप जो है एक आँख इस साल करा ली तो अब दूसरी आँख हम इस साल नहीं करा सकते, अगले ही साल कराएंगे। ऐसा नहीं होता, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम मरीज जो होते हैं वो हफ्ते 10 दिन के अंदर दूसरी आँख करा लेते हैं, क्योंकि उनकी जांचों की कॉस्टिंग बच जाती है, तो वो आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है। उसके बाद होता है एक सेकेंड साइड का। कई बार लोग आते हैं, बोलते हैं अरे मैडम हमें तो बहुत अच्छा दिख रहा है, हम क्यों ऑपरेशन कराएं। संभव है
आजकल वो पहले जैसा सफ़ेद मोतियाबिंद कम मिलता है, हम ये नहीं बोल रहे नहीं मिलता, कम मिलता है। आजकल ब्राउन कैटरैक्ट ज़्यादा होता है। ब्राउन कैटरैक्ट की ये क्वालिटी होती है कि वो अंदर अंदर हार्ड होता जाता है, लेकिन आपकी कई बार रोशनी पे बहुत ज़्यादा असर नहीं डालता, पर ग्रेड कई बार 3 to 4 भी हो जाता है और आपकी रोशनी बढ़िया रहती है। तो आपका डॉक्टर एडवाइस करता है, आपको लगता है हमें तो बढ़िया देख रहा हूँ, पता नहीं क्यों ये डॉक्टर साहब जबरदस्ती के लिए मुझे ऑपरेशन में ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। ब्राउन कैटरैक्ट में आपको ऑपरेशन कराना पड़ जाता है, आपकी रोशनी अच्छी है उसके बावजूद भी, और आप पास का अच्छा देखने लगते हो। मोतियाबिंद जब डेवलप होता है उसे सेकेंड साइट कहते हैं। सेकेंड साइट क्या है? जैसे जैसे मोतियाबिंद डेवलप होता है उसका रिफ्रैक्टिव पावर चेंज होता है, तो आपकी पास की रोशनी बेहतर हो जाती है। तो कई बार मरीज कहता है कि लीजिए हमारी पास की रोशनी तो बहुत बेहतर होगी, हमारी आँख तो बेहतर हो रही है। ऐसा नहीं है, आपकी आँख बेहतर हो रही है इसका मतलब कि मोतियाबिंद आपका बनना शुरू हो चुका है और वो डेवलप कर रहा है, जिससे आपकी पास की रोशनी बेटर हो रही है, क्योंकि मायोपिक शिफ्ट हो रही है। तो ऐसे में आपका कई बार आप मोनोफोकल लगवाते हो तो ऑपरेशन के बाद आपको लगता है मैं पहले अच्छा देख रहा था पास में, अब उतना अच्छा नहीं देख रहा हूँ। वो इससे नहीं देख रहा हूँ क्योंकि आप अच्छा जो देख रहे थे वो मोतियाबिंद की वजह से देख रहे थे, मोतियाबिंद के कर्वेचर चेंज की वजह से देख रहे थे। एक बार आपका मोतियाबिंद हट गया, आपकी बच्चों जैसी आँख हो गई, तो 40 के बाद जो पास के लिए परेशानी रहती है या पास का नहीं दिखता है वो एक नॉर्मल आई के फॉर्म में आ चुकी है, तो आपको पास के करेक्शन की ज़रूरत है। तो आई थिंक आज मैंने आपका बहुत सारा भ्रांतियाँ और बहुत सारे डाउट्स दूर किए होंगे। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना होता है कि ऑपरेशन के बाद जो है आप साफ सफाई को बरकरार रखें, मेंटेन रखें, क्योंकि 6 हफ्ते बाद तक उसमें इन्फेक्शन आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना होता है, साफ सफाई मेंटेन करनी होती है। आज के लिए इतना ही, काफ़ी हद तक आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई और डाउट्स हो तो आप मेरे उसमें क्वेश्चन आंसर सेक्शन में लिख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को अपने लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि और लोग भी इसको जान सकें। धन्यवाद।